नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। उमरिया जिले में मरीजों को त्वरित आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संचालित जय अंबे इमरजेंसी सर्विस की व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि मेंटेनेंस के नाम पर बड़ी संख्या में एम्बुलेंस वाहन खड़े हैं, जबकि कुछ वाहनों को सुरक्षित पार्किंग व्यवस्था के बजाय अलग अलग स्थानों पर खड़ा कराया जा रहा है। नए बस स्टैंड स्थित मेंटेनेंस शॉप पर नई एम्बुलेंस वाहन खड़े बताए जा रहे हैं। वहीं कुछ अज्ञात वाहन भी कथित तौर पर मेंटेनेंस के अभाव में सेवा से बाहर होने की बात सामने आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिले के किसी भी क्षेत्र में अचानक मरीज को आपातकालीन सहायता की जरूरत पड़ने पर पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस उपलब्ध होंगी या फिर नहीं। दरअसल सूत्रों के मुताबिक अनूपपुर जिले के कुछ एम्बुलेंस वाहन भी उमरिया में खड़े होने की जानकारी सामने आ रही है। अनूपपुर की उमरिया से दूरी 100 किलोमीटर से अधिक होने के बावजूद यदि वहां के वाहनों का मेंटेनेंस उमरिया में कराया जा रहा है तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या अनूपपुर जिले में एम्बुलेंस के मेंटेनेंस की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा वाहनों के आने जाने में खर्च होने वाले डीजल, पेट्रोल और अन्य खर्चों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वर्तमान में बरसात का मौसम है और इस दौरान जहरीले जीव जंतुओं के काटने, सड़क दुर्घटनाओं, प्रसव पीड़ा, ग्रामीण क्षेत्रों में अचानक तबीयत बिगड़ने और अन्य आपात स्थितियां एम्बुलेंस सेवा की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण बना देती हैं। ऐसे में अगर बड़ी संख्या में एम्बुलेंस वाहन मेंटेनेंस या फिर अन्य कारणों से सेवा में उपलब्ध नहीं है तो इसका सीधा असर जरूरतमंद मरीजों पर पड़ सकता है। सरकार ने जय अंबे इमरजेंसी सर्विस को आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा के संचालन की जिम्मेदारी दी है। इसके बदले कंपनी को निर्धारित प्रक्रिया के तहत भुगतान किया जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भुगतान के साथ साथ वाहनों की उपलब्धता, सेवा की गुणवत्ता और वास्तविक संचालन की नियमित निगरानी की जा रही है। यदि वाहन कागजों में उपलब्ध हैं लेकिन जरूरत के समय मरीजों को उपलब्ध नहीं हो पाते तो ये व्यवस्था की गंभीर कमी मानी जाएगी। उमरिया में जय अंबे सर्विस जो इमरजेंसी सर्विस है, सभी वाहन बिगड़े हुए हैं। सभी एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस जो खड़ी है उसके बारे में अपन जानकारी दिए हैं से ये सीमेचो के अंदर भी सीमेचो को अच्छे से देख रेख करना चाहिए इसको, और इसकी रिपोर्ट ऊपर भेजना चाहिए जिससे जो यहाँ पर सुविधा है वो सुविधा लोगों को मिल सके। सरकार सुविधा के अनुसार ही एम्बुलेंस हर जिलों में भिजवाई, और सुविधा नहीं मिल पाएगी इसकी जिम्मेदारी अधिकारी लोग हैं। तो अधिकारी लोगों को सोचना चाहिए कि कितनी एम्बुलेंस बंद है उसको तत्काल सुधरवाए और जनता को जो सुविधा मिलना चाहिए वो सब जनता को सुविधा सरकार उनको उपलब्ध कराया जाए। इनके जिला प्रभारी सत्येंद्र वर्मा जी हैं, उनके द्वारा भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई सत्येंद्र वर्मा जी को पूरा ध्यान देना चाहिए। उनके अंदर में एम्बुलेंस है, उनको देख रेख करना कहाँ ब्रेकडाउन है, क्या है, कैसा है। इतनी एम्बुलेंस ब्रेकडाउन है और खड़ी है बस स्टैंड में, ये तो एक विचारणीय मुद्दा बना हुआ है और इसके भी अधिकारी लोग इसमें ध्यान दें। हम न्यू बस स्टैंड उमरिया में खड़े हुए हैं जहां पे जय अंबे इमरजेंसी सर्विस के कई बिगड़े हुए वाहन खड़े हैं जो बनने के लिए आए हुए हैं। कई वाहन उमरिया जिले से दूर शहडोल और अनूपपुर से बनने के आए हैं। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो कि बाहर जिलों से भी कई वाहन यहाँ पे आके खड़े हुए हैं। अब सबसे बड़ी सवाल यह उठती है कि शहडोल, अनूपपुर से वाहन यहाँ बनने क्यों आते हैं? जितने लीटर डीजल खपत होती है, सरकार के जो पैसे की खपत होती है डीजल के रूप में, ये कैसे होगी? सबसे बड़ा सवाल यह है कितने वाहन खराब कैसे हुए? एक दिन में तो कोई खराब नहीं हुए होंगे। मेंटेनेंस के अभाव में धीरे धीरे दम तोड़ते हुए आज खस्ता हाल में खड़े हैं, अपनी आंसू रो रहे हैं कि हम बिगड़ चुके हैं, हमें बनाया जाए। सरकार की मंशा इन वाहनों को लाने की यह थी कि किसी भी प्रकार से घायल हो, एक्सीडेंट में हो, बीमार हो, उसको तुरंत सावधान इलाज मिल जाए, इसके लिए वो कहीं भी दूर जा सके। लेकिन यह वाहन अब बिगड़ के खराब होकर यह बता रहे हैं कि हम अपनी दयनीय स्थिति में आ गए हैं। जो सरकार की मंशा थी और जो लोगों की सोच थी उससे हम काफी दूर निकल चुके हैं। अब हम किसी की मदद करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारी मदद अब कोई कर दे तो हम पुनः रोड में आ सके। अब दूसरा सवाल यह उठता है कि जब हमने सत्येंद्र वर्मा जी से जानना चाहा कि इस वाहनों की स्थिति कैसे हुई तो हमको देखकर यहां से चले गए। इसके बाद हमने जिम्मेदारों को जबलपुर फोन लगाया तो वो बताते हैं कि हमारे नॉलेज में नहीं है वाहन है कि नहीं है, कहां पे खड़े हैं। और इसके बारे में हम लगातार कई बार सी न्यूज भारत ने भी चलाया था कि 108 जो वाहन है उसको किस तरह से खराब है, किस तरह से उसकी स्थितियां ठीक नहीं है। लगातार हम सी न्यूज भारत इसको मुद्दे को उठाता रहा। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि 2 वाहन जो कुछ दूरी पे 3 वाहन खड़े हुए हैं 108 इमरजेंसी सर्विस से, उन्हें भी दिखाए। अब समस्या यह होती है
कि हमारे जो सूत्र बताते हैं समस्याओं को लेकर, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि 6-6, 7-7, 8-8 घंटे वाहन नहीं मिलता है। सी न्यूज भारत ने भी एक खबर चलाई थी कि शहडोल से एक केस रिफर होता है और उमरिया आते आते वो आदमी खत्म हो जाता है। जब हमने इसकी वजह जाननी चाहिए तो बताया कि सुबह हमें 9 बजे रिफर किया गया था शहडोल से और हमको शाम को वाहन मिलता है और उमरिया आते आते अमा फाटक के पास खत्म हो जाता है। तो क्या सरकार की यही मंशा है कि लोगों को जो बीमार हैं, जो घायल हैं, उनको समय पर ये इमरजेंसी सर्विस जो जय अम्बे है व्यवस्थाएं कर सके, वाहन दिला सके? लेकिन जो देखने में मिलता है सरकार के जो वादे हैं खोखले हैं और जो भी वादे करती है सरकार, जो सोचती है लोगों के लिए, वह सब जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब चुनाव का वक्त आता है तो सुविधाओं को लेकर सरकार जो वादे करती है, लगातार वादे करती है, वो जमीन स्तर तक नहीं पहुंचते और खोखले वादे तक रह जाते हैं। जब से जय अम्बे इमरजेंसी सर्विस के पास यह सर्विस आई है, सरकार ने जब से इसको जिम्मेदारी सौंपी है, लगातार खस्ता हाल में हो रही है। इसके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उमरिया से CMHO चंदेल जी, उनसे भी हमने इस बारे में बात करना चाहा है। फिलहाल उनका रुख कोई नहीं है। उन्होंने बताया कि हम VC में व्यस्त हैं, देखते हैं उनका कहना क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन हमारे जो सूत्र बताते हैं कई घंटों तक बीमारों को, घायलों को वाहन न मिलना, दूर कोई घटना घट जाए तो जिम्मेदारों द्वारा यह बता दिया जाता है कि हमारे वाहन अभी मेंटेनेंस में है, अभी चल नहीं सकते हैं। यह जांच का विषय है और सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए इस बात को कि जो सरकार की मंशा है वो कैसे पूरी होगी। एक जरूरतमंद तक ये कैसे वाहन उनके तक पहुंचेंगे, कैसे उनकी जान बच सकती है। सरकार भले योजनाएं चलाती है कि घायलों को आप बताइए, लेकिन जो वाकई घायल हैं उनको जिम्मेदारों को सोचना होगा, समझना होगा कि कैसे समस्याओं का निराकरण हो। उमरिया से सीनियर संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। देखा जाए तो अब जरूरत इस बात की है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग एम्बुलेंस की वास्तविक संख्या, GPS लोकेशन, लॉगबुक मेंटेनेंस रिकॉर्ड, डीजल खपत और मरीजों को उपलब्ध कराई गई सेवाओं के रिकॉर्ड की जांच करे। सवाल सीधा है कि जिस सेवा की जिम्मेदारी लोगों की जान बचाने की है, क्या वो वास्तव में जरूरत के समय सड़क पर उपलब्ध है? यदि एम्बुलेंस मरीजों तक पहुंचने के बजाय मेंटेनेंस शॉप या अन्य स्थानों पर खड़ी मिल रही है तो इसकी जिम्मेदारी तय होना जरूरी है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग इस पूरे मामले की जांच कर वास्तविक स्थिति कैसे सामने आता है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बनी रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।